आप सभी का केएस एजुकेशन में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं समाज विज्ञान अध्याय 5 इतिहास, मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूरोप में मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया? तो ये किया है जोहान्स गुटेनबर्ग ने। किसने किया है? जोहान्स गुटेनबर्ग ने। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 2, यूरोप में मुद्रण क्रांति ने किस आंदोलन को बल दिया? ये दिया धार्मिक सुधार आंदोलन को। किसको? धार्मिक सुधार आंदोलन को। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, यूरोप में मुद्रण कला के प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? ये था ज्ञान का प्रसार। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रण कला का आगमन कब हुआ? ये हुआ 16वीं सदी में। फिर आता है पेनी पत्रिका का प्रकाशन किस देश में हुआ? तो ये हुआ इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली छपाई मशीन किसने और कहाँ स्थापित की थी? तो ये पुर्तगालियों ने गोवा में की थी। अगला है 7वां है, गुटेनबर्ग की छपाई प्रेस ने किस धार्मिक ग्रंथ को सबसे पहले छापा था? ये छापा था इन्होंने बाइबिल को। अगला है, एशिया में मुद्रण कला का सबसे पहला विकास किस देश में हुआ? ये हुआ चीन में। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में छपाई कला के विकास का किस पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा? तो ये पड़ा था शिक्षा पर। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण कला के विकास के साथ किस प्रकार की किताबों का प्रसार सबसे तेजी से हुआ? ये हुआ था धार्मिक किताबों का। अगला है, पहली छपी हुई बाइबिल को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है गुटेनबर्ग बाइबिल से। अगला है हमारा, द टेम्पल ऑफ गॉड नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी रिचर्ड ब्रदर्स ने। अगला है, भारत में सबसे पहला मुद्रण प्रेस कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया गोवा में। अगला क्वेश्चन है, इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स किसने जारी की थी? तो ये की थी कैथोलिक चर्च ने। अगला है, मार्टिन लूथर ने मुद्रण कला का प्रयोग किसके लिए किया था? तो ये किया था धार्मिक सुधारों के प्रचार के लिए। अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 2, खाली स्थान। पहला है, गुटेनबर्ग मुद्रण की शुरुआत ने दुनिया में जानकारी के प्रसार में क्रांति ला दी। दूसरा है, चीन कागज के आविष्कार के बाद कागज का उपयोग आम हो गया था। अगला है, सन 1455 में जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। फिर है, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने खालिस्तान सुधार आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। तो सुधार आंदोलन। अगला था, औपनिवेशिक भारत में मुद्रण ने राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर आते हमारे सत्य असत। पहला है, जोहान्स गुटेनबर्ग ने यूरोप में पहली बार छपाई प्रेस का आविष्कार किया था। ये हमारा सही है। फिर दूसरा है, भारत में मुद्रण प्रेस का सबसे पहला उपयोग धार्मिक पुस्तकों को छापने के लिए किया गया था। तो ये हमारा असत्य है। फिर है अगला क्वेश्चन,
यूरोप में मुद्रण क्रांति का मुख्य परिणाम केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही देखा गया, ये हमारा असत्य है। अगला है, मार्टिन लूथर ने अपने विचारों का प्रसार मुद्रित पुस्तकों के माध्यम से किया, ये हमारा सत्य है। पेनी प्रेस का उपयोग यूरोप में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को सस्ते दरों पर वितरित करने के लिए किया गया, ये भी हमारा सत्य है। राजा राम मोहन राय ने भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों के प्रसार के लिए मुद्रण प्रेस का उपयोग नहीं किया, ये हमारा असत्य है। फिर आती हमारी सही जोड़ी। पहला है चीन। चीन को मिला देंगे हम आ नंबर से, लकड़ी के बिलाकों द्वारा छपाई। केसरी पत्रिका को मिला देंगे हम सा नंबर से, केसरी पत्रिका को सा नंबर से मिला देंगे, इसको आ से। फिर राजा राम मोहन राय को हम दा नंबर से मिला देंगे से। कैथोलिक चर्च द्वारा जारी प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची। और इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स को मिला देंगे हम या नंबर से। एक मिनट इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स को मिलाएंगे हम या नंबर से, और इसको मिला देंगे हम दा नंबर से, इससे। और पेनी प्रेस को मिलाएंगे हम बा नंबर से, यानी इससे, एक पेंसिया पत्रिका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिर सही जोड़ी है हमारी दूसरे नंबर की। राज सुंदरी देवी को हम मिलाएंगे आ नंबर से, राम चड्ढा को मिलाएंगे हम बा नंबर से, ज्योतिबा फूले को मिलाएंगे हम सा नंबर से, और लक्ष्मीनाथ को मिलाएंगे हम दा नंबर से। ये जोड़ी एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल सही लिखी हैं। फिर है अगला पांचवा प्रश्न नंबर, एक वाक्य में उत्तर। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? ये चीन में हुई। दूसरा है, बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये किया था जेम्स ऑगस्ट हिल्की ने। अगला है, संवाद कुमुदी नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने। अगला है, गीत गोविंद की रचना किसने की? तो ये की थी जयदेव ने। अगला क्वेश्चन है, खुश नसीबी किसे कहा जाता है? जो बहुत सुंदर और सुलेखन के साथ लिखते हैं उसे कहा जाता है। जापान में सबसे पहले छपी पुस्तक का नाम क्या था? ये था डायमंड। अगला है, त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? ये है बौद्ध धर्म के ग्रंथों का एक संग्रह। अगला क्वेश्चन है, कितागावा उतामारो की नई चित्र शैली की क्या विशेषता थी? ये थी उकियो नामक कला शैली के अग्रणी थे। अगला क्वेश्चन है, कोरिया की जिक्सी क्या है? जिक्सी दुनिया की, ये वाला, जिक्सी दुनिया की सबसे पुरानी धातु की चल मुद्रण पुस्तक है। 1377 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। गैली क्या है? अगला क्वेश्चन, गैली क्या है? गैली एक धातु का फ्रेम था जिसमें मुद्रण के लिए टाइप सेट अक्षरों को रखा जाता था। अगला क्वेश्चन है, गाथा गीत किसे कहते हैं? तो गाथा गीत एक प्रकार की लोक कथा या कविता होती है जिसे अक्सर संगीत के साथ गाया जाता है। इंक्विजिशन क्या थी? तो रोमन कैथोलिक चर्च की एक संस्था थी। लुईस सेबस्टियन मर्सिये ने छापाखाने के संबंध में क्या कहा? तो यह एक ऐसा यंत्र है जो दुनिया को बदल सकता है और निरंकुशता का अंत कर सकता है।
इसे प्रगति का प्रतीक माना है। अगला है उलमा किसे कहते हैं? उलमा इस्लाम धर्म के विद्वान होते हैं जो धार्मिक कानूनों और शिक्षाओं के विशेषज्ञ होते हैं। ये हमारे इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट होते हैं अध्याय 5 के मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।